द रिइनकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट के एपिसोड 2 में हम लोग देखते हैं सेका एक काफ़ी बड़े मोस्टर को मार देता है जिसका नाम एल्डर न्यूट्स होता है। सभी लोग सेका की तारीफ करने लगते हैं, वहीं सेका के डैड भी ये सब देखकर काफ़ी हैरान रहते हैं। और अब हम लोग देखते हैं डिनर में सेका को काफ़ी टेस्टी खाना मिलता है क्योंकि उसने एल्डर न्यूट्स को मार दिया। इसी खुशी में सेका के डैड ने उसके लिए आज दावत रखी है। वो सेका से कहने लगते हैं, तुमने जिस डेंजरस क्रिएचर को मारा है उसे हराने में तो एक स्किल्ड एडवेंचरर को भी काफ़ी मुश्किल आती है। वहीं ग्रे इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा होता है और अब सेका के डैड उसे कहने लगते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ कि तुम्हें एल्डर न्यूट्स के बारे में पता था कि वो फायर के अगेंस्ट वीक रहते हैं। तो सेका कहते हैं, शुक्रिया, इसके बारे में मैंने टॉम में पढ़ा था और मैंने ये भी सुना है कि आपने भी फायर मैजिक यूज़ करके उसे एक बार हराया था। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, तुमने काफ़ी अच्छा जजमेंट लिया, इसी खुशी में मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये सुनकर सेका खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दो। मैं अकेले ही मैजिक सीखता आ रहा हूँ अब तक और मैं लैम्पर फैमिली का एक मेंबर होकर अपनी स्किल को एम्पायर के फायदे के लिए लगाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे रोडनी एकेडमी ऑफ मैजिक में पढ़ने का एक मौका दो। ये सुनकर सेका के डैड याद करने लगते हैं कि हाँ, सेका मैजिक सीखने की प्रैक्टिस तो करा था और अब इसलिए वो सेका को अलाउ कर देते हैं एकेडमी में जाने के लिए। जिसके बाद वो सेका से कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली के हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, तुम्हें टेस्ट खुद से ही पास करना होगा ताकि तुम उस एकेडमी में एनरोल हो पाओ। तो सेका उनकी बात को मान जाता है और कहता है, मेरे पास एक और रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम अलाउ कर दो कि ईफा भी मेरे साथ एकेडमी में चले। ये सुनकर तो ईफा भी काफी शौक हो जाती है और अब सेका मन में कहने लगता है, ईफा स्पिरिट को कमांड दे सकती है, मुझे उसे अपने पास रखना चाहिए। तो सेका के डैड उसे कहते हैं कि ईफा के पास तो कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, वो तुम्हारे क्या काम आएगी। तो सेका कहता है, वो काम आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और अब सेका ईफा को एक छड़ी दे देता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ एकेडमी में जाना चाहती हो तो बालकनी में खड़ी होकर फ्लेम नोट चिल्लाओ और अपने जितने फ्लेम हो सके उतनी छोड़ो। तो ईफा भी मान जाती है, वो कहने लगती है, हाँ मुझे सेका के साथ एकेडमी में जाना है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने फ्लेम स्पिरिट को वहां पर बुला लेती है और कहती है, फ्लेम नोट। जैसे कि उसकी सारी स्पिरिट काफी तेज स्पीड में आगे बढ़ती है। ये देखकर सेका के डैड काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं ग्रे भी कहते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इंटरमीडिएट मैजिक है। और अब सेका अपने डैड से कहते हैं, क्या ईफा अब एक्सेप्टेबल है। तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है, ईफा एक्सेप्टेबल है। ये सुनकर ग्रे गुस्सा होता है और अपने फादर से कहता है, आप ये क्या कर रहे हो, हमारी फैमिली में कभी भी दो भाई एक ही पाथ पर नहीं गए हैं, एकेडमी में मैं जाने वाला हूँ, आप इस सर्वेंट और बेवकूफ सेका की वजह से अपनी फैमिली का ट्रेडिशन क्यों चेंज कर रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं, मैं अपनी फैमिली का ट्रेडिशन नहीं तोड़ूंगा, इसलिए ग्रे तुम इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन करोगे। ये सुनकर ग्रे काफी शौक हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो एकेडमी में जाने वाला था, मेरे पास माना है और सेका के पास माना नहीं है, इसलिए आप मेरे को क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं, मुझे ये जवाब दो, आखिरकार तुमने इतने सालों में किया क्या है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें टाउन के कमजोर लोगों के साथ तलवारबाजी करते हुए देखा है। ये सुनकर ग्रे गुस्सा हो जाता है और अब वो सेका को चैलेंज करते हैं एक डुएल के लिए और कहता है, एकेडमी में मैं ही जाकर रहूंगा, अगर तुम हारे तो तुम इस घर को तुरंत ही छोड़ दोगे। तो सेका उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं उनकी मॉम कहने लगती है, बेवकूफी मत करो, हमारी फैमिली में कभी भी भाई डुएल नहीं करते हैं। तो ग्रे अपनी मॉम से कहता है, ये मेरे और सेका की बीच की लड़ाई है, आप बीच में मत आओ। और अब उनके डैड कहने लगते हैं, ठीक है, अब डिसाइड हो गया है, तुम दोनों का डुएल कल सुबह होगा। ये एक असली बैटल होने वाली है जिसमें सारे रूल एक्सेप्टेबल है, सिर्फ इंटरमीडिएट मैजिक का यूज नहीं करना है और इस डुएल का रेफरी मैं होने वाला हूँ। और अब रात के टाइम में हम लोग देखते हैं सेका कुछ टैलिस्मैन तैयार कर रहा होता है। तभी यूकी वहां पर आ जाती है और सेका से पूछती है कि क्या तुम उसे मारने वाले हो, जिस पर सेका कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और अब सेका के कमरे में लुफ्ट आता है, वो सेका से कहने लगता है, ये थोड़ा लेट है लेकिन हैप्पी बर्थडे, ये लो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो सेका उस गिफ्ट को ओपन करता है जिसके अंदर ग्लास पेन होता है। तो लुफ्ट कहते हैं, तुम हमेशा मन से पढ़ते हो, इसलिए मुझे लगा तुम्हारे पेन खत्म हो गए होंगे, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए ले आया। सेका को अपना गिफ्ट काफी पसंद आता है, वो लुफ्ट का काफी ज्यादा शुक्रिया करता है। जिसके बाद लुफ्ट उसे कहने लगता है, सेका मुझे माफ कर दो तुमसे दूर रहने के लिए, मैं तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे काफी खुशी है ये जानकर कि तुम हमारे बिना भी काफी अच्छा कर रहे हो, मुझे गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। ये सुनकर सेका लुफ्ट का शुक्रिया करता है। जिसके बाद लुफ्ट उसे कहता है कि क्या तुम कल के डुएल के अंदर ग्रे के लिए थोड़ा इजी रह सकते हो, जिससे कि उसे सबक मिल जाएगा। तो सेका भी मान जाता है और अब लुफ्ट उसे कहने लगता है कि जब तुम एकेडमी में जाओ वहां पर काफी अच्छा पढ़ना। तो सेका कहता है, मैं करूंगा और तुम भी एक अच्छे लॉर्ड बनना सीखना। ये सुनकर लुफ्ट कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं लॉर्ड बनना मैनेज कर पाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते सेका उसी पेन को देख रहा होता है। तभी यूकी आकर सेका से कहती है कि क्या ये पेन अच्छा है, जिस पर सेका कहता है, हाँ ये पेन काफी अच्छा है। तभी सेका को कुछ लगता है खिड़की में से आ रहा है, इसलिए वो यूकी को कहता है, छुप जाओ। तभी अचानक से उसके कमरे में काफी तेज हवा लगने लगती है और वो खिड़की खुल जाती है। सेका नीचे जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि वहां पर तो ग्रे होता है और अब वो उसे डुएल के लिए चैलेंज कर रहे हैं। जिसके वो लोग बाहर आ जाते हैं। सेका ग्रे से कहने लगता है, क्या तुम कल का वेट नहीं कर सकते हो। तो ग्रे उसे कहता है, चुप हो जाओ, उस दिन तुम लकी हो गए थे कि वो मोस्टर नीचे आ गया और तुमने उसे हराया।
मुझे फादर के डुअल करने के रूल बिल्कुल पसंद नहीं आए, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे और जो भी सबसे पहले हार मानेगा या फिर बेहोश हो जाएगा वो हार जाएगा और लूजर को कल खुद फादर को बताना होगा कि वो हार गया। सेका उसकी बात सुनकर कहता है कि लेकिन इंटरमीडिएट मैजिक यूज करना डेंजरस है। तो ग्रे उससे कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलने के बाद वो फ्लेम नोट का यूज करके सेका को फायर के बीच में डाल देता है। ग्रे कहने लगता है देखा, जो जो मैजिक वो स्लेव यूज कर सकती है मैं वो मैजिक बिना इनकार्नेशन के यूज कर सकता हूँ। वहीं सेका कहने लगता है कि क्या तुम इस फायर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। ऐसा बोलने के बाद सेका आग से बाहर आ जाता है। ये देखकर ग्रे हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो विंड लेंस का यूज करता है, लेकिन सेका उसे बैरियर से रोक लेता है। ये देखकर ग्रे वापस हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम बैरियर भी बना सकते हो, क्या तुम लाइट एलिमेंट मैजिक यूज कर पा रहे हो। जिसका ग्रे वापस से सेका के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेका का बैरियर हर अटैक को रोकता रहता है। वहीं सेका अपने टेलिस्मेंट को निकाल लेता है और ग्रे से कहता है ग्रे और ज्यादा मत हिलो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने टेलिस्मेंट का यूज करता है, जिससे कि ग्रे एक ही जगह पर रुक जाता है और बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता है। और अब सेका एक टेलिस्मेंट के हाथ को मोड़ देता है, जिसका दर्द अब ग्रे को होने लगता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। तो सेका उसे कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा हाथ असलियत में नहीं टूटा है, तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो। वहीं पर ग्रे को काफी दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो हार मान लेता है और अब सेका उसे छोड़ देता है, जिसके कारण से ग्रे वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और अब यूकी बाहर आकर सेका से कहने लगती है कि क्या सही रहेगा इसको अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना दिखाना। जिस पर वो कहता है हाँ, मैंने लुफ्ट के साथ प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसका सेका याद करता है कि ग्रे ने उसे कहा था कि सेका लकी हो गया था, इसके कारण से उसने मॉन्स्टर को हराया। और अब सेका कहता है वो लक था, मजाक मत करो, मैं इस काम को करने के लिए 6 महीने लगा रहा था। जिसके अंदर में पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेका ने जंगल के अंदर अपना टेम किया हुआ डीमन बुलाया होता है। वो डीमन सेका को इतने दिनों बाद देखकर काफी खुश होता है। तो सेका उसे एक टेलिस्मेंट दिखाकर कहता है कि क्या तुम माउंटेन में इसे लेकर घूम सकते हो। वो उसे बताता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम एल्डर न्यूप्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बाहर निकाल के लाओ। वो डीमन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। सेका कहने लगता है मैंने अपने डीमन को उस एल्डर न्यूप्ट के पीछे भेज तो दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो टाउन में चला जाएगा। तभी यूकी सेका से कहने लगती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वर्ल्ड काफी ज्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पर पावरलेस ह्यूमन है, आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ये सुनकर सेका उसे कहते हैं क्या तुम भूल गई, मेरे पिछले लाइफ में उन पावरलेस ह्यूमन की स्कीमों ने ही मुझे मारा था, इसलिए मैं इस जिंदगी में उन्हीं वीक ह्यूमंस की तरह रहना चाहता हूँ और इस बार मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्प्रिंग आ जाता है। सेका और ईफा के जाने का समय आ चुका है। बाय करने के लिए सिर्फ लुफ्ट आता है। वो कहने लगता है फादर यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से एक मैसेज है, मन लगाकर पढ़ना। तो सेका कहता है हाँ मैं जरूर पढ़ूंगा। वहीं ईफा को नींद आ रही होती है। उसे देखकर लुफ्ट सेका से कहता है कि क्या तुमने ईफा को रात भर पढ़ाया है। जिस पर सेका कहता है हाँ, अगर वो उसने एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं करा तो वह एकेडमी में कैसे एनरोल हो पाएगी। ये सुनकर लुफ्ट उसे कहता है उससे ज्यादा कम मत करवाओ। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पर सेका ईफा को एक पेंडेंट देता है और कहता है कि क्या तुम इसे पहन लोगी। तो ईफा भी उसे पहन लेती है। तो सेका उसे बताता है कि यह माना स्टोन से बनी है, इसके कारण से स्पिरिट तुम्हारे पास आएंगी। ये सुनकर ईफा खुश हो जाती है और सेका को इसके लिए शुक्रिया करती है। जिसके बाद उसे कहती है कि हमारी लाइफ और ज्यादा फन वाली होने वाली है ना। तो सेका कहता है हाँ, इस बात के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं सेका की काफी बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि उसे घोड़ा गाड़ी में बैठने में मोशन सिकनेस होती है। वो कहने लगता है ऐसा मेरे पिछले लाइफ में भी हुआ था। तभी ईफा पर्दा हटाती है और सेका को बताती है कि हम लोग पहुंच गए। सेका भी देखता है और कहता है तो ये है रोडनिया एकेडमी। जिसके बाद हम लोग सेका के डैड को देखते हैं, जो कि घड़ी को देखकर कह रहे होते हैं सेका पहुंच गया होगा वहां पर। और अब वो कहने लगते हैं 12 साल हो गए सेका को मेरे पास आए हुए। जिसके बाद हमें 12 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की सेका को उसके पास लेकर आती है और अब वो लड़की वहां से भाग जाती है। फिर वो देखते हैं कि ये तो गिलबर्ट का बेटा है। वो बताने लगते हैं कि गिलबर्ट मेरा यंगर ब्रदर है, वो मुझसे थोड़ा अलग है, उसे नोबेलिटी पसंद नहीं है, उसे फ्रीडम पसंद है। उसने कहा उसे वर्ल्ड देखना है, इसलिए वो एक एडवेंचरर बनकर एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ। लेकिन जब वो इन्फीरियर लैंड पहुंचा तब उसका मेरे साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। और ब्लैक बालों वाले बेबीज और ब्लैक आंखों वाले बेबीज इस कंट्री में काफी रेयर हैं। सेका जब 1 साल का हुआ तभी से उसने मैजिक यूज करना शुरू कर दिया था। उसको देखकर लुफ्ट ने सेका से अपना डिस्टेंस बना लिया और ग्रे उसे पसंद नहीं करने लगा था। सेका के डैड कहते हैं मुझे लगने लगा था कि कहीं सेका गिलबर्ट और डेविल के यूनियन की वजह से तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन पता चला कि सेका के पास तो माना ही नहीं है। उस दिन जो उसने फायरबॉल यूज करी वो फायरबॉल स्पेल नहीं थी, वो शायद से एक आग लगाने वाला मिनरल था। और जब उसने एल्डर न्यूप्ट को फायर से हराया तब मुझे थोड़ा शक हुआ, इसलिए मैं उसको चेक करने गया तो बाद में पता चला कि वो एल्डर न्यूप्ट पॉइजन की वजह से मरा। फिर वो कहने लगते हैं मुझे काफी दुख है मैंने ग्रे को एकेडमी में नहीं भेजा, लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की होता अगर मैं सेका को आर्मी में भेजता, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर या तो सेका एक असली हीरो बन सकता है या फिर ईवल का लॉर्ड बन सकता है। वो कहने लगते हैं गिलबर्ट ने एक बार कहा था कि एकेडमी काफी अच्छी जगह है, मैं दुआ करता हूँ कि वो जगह अभी भी अच्छी हो।
और अब वो लोग अपने इन के अंदर पहुंच जाते हैं। सेका की अभी भी बुरी हालत होती है और अब सेका ईफा से कहने लगता है तुम्हारा कमरा इससे साइड वाला कमरा है। ये सुनकर ईफा थोड़ा दुखी हो जाती है और अब वो सेका से कहने लगती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ आज कमरे में रुक सकती हूँ। तो सेका कहता है क्यों, तुम्हें डिनर की चिंता हो रही है क्या? मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, वैसे भी घोड़ा गाड़ी में बैठकर मेरी सारी भूख मिट चुकी है। ये सुनकर ईफा मन में सोचती है कि आखिरकार सेका तुम कितने डम हो। ओके ओके, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। और अब वो खड़ी होती है, वो कहने लगती है कि मैं खाने का कुछ लेने जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है और अब यूकी बाहर आती है। वो कहने लगती है आखिरकार उस लड़की की हिम्मत कैसे है, वो अपनी लिमिट पार कर रही है। तो सेका उससे पूछता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो यूकी उससे कहते तुम्हें समझ नहीं आया क्या, लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है, पागल। वो तुम्हारे सर्वेंट होने के बहाने तुम्हारे बाहों में आने की सोचेगी। तो सेका उससे कहता है तुम अच्छा जोक मार लेती हो, जिस पर यूकी कहती है मैं जोक नहीं मार रही हूँ। तो सेका उससे कहता है कि तुम एक डीमन हो, तुम इंसानों के दिल को कैसे समझ सकती हो। जिस पर यूकी कहती है मैं आपसे तो ज्यादा समझ सकती हूँ, वो भी स्पेशली गर्ल्स के। ये सुनकर सेका कहता है तुम सही कह रही हो, मुझे लड़कियों के बारे में एक चीज भी नहीं पता है। और अब हम देखते हैं वो एकेडमी के अंदर पहुंच जाते हैं। सेका कुछ अजीब सी एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर एंट्रेंस एग्जाम देने आ जाता है, जिसके बाद वो अपना नाम बताता है। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि सेका लैम्प्रोक फैमिली से है। और अब ईफा से उसका लास्ट नेम पूछा जाता है, लेकिन ईफा कहते हैं मेरा लास्ट नेम नहीं है। तो वो उससे पूछती कि क्या तुम एक कॉमनर हो, जिस पर ईफा बताते नहीं मैं तो सेका की स्लेव हूँ। सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एक स्लेव एकेडमी में पढ़ने आई है। जिसके बाद वो लेडी उन्हें एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने के लिए कहती है और वो कहती है ये एक ऐसा टूल है जिससे कि हम लोग माना मेजर कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास चारों एलिमेंट होंगे तो ये व्हाइट ग्लो करेगा, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा है। और अब सेका बताने लगता है कि इस वर्ल्ड के मैजिक सिस्टम चारों एलिमेंट पर बेस्ड है। वो चारों एलिमेंट है वाटर, फायर, अर्थ और विंड। उसके अलावा लाइट और डार्क एलिमेंट भी है। ये बिल्कुल इसी की तरह है जैसे मैंने 5 एलिमेंट एक्सोसिस्म आर्ट डेवलप करी थी। और अब सबसे पहले ईफा उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है तो पता लगता है ईफा के पास फायर और विंड के एलिमेंट है, लेकिन वो थोड़े वीक है। जिसके सेका की बारी आती है, वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता है। तो लेडी कहती है कि दोबारा ट्राई करके देखो। तो सेका उसे कहता है माफ करना, लेकिन मेरे पास माना नहीं है। क्या अगर मेरे पास माना नहीं हुआ तो क्या मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर तुम पढ़ पाओगे, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए था। वहीं पीछे लोग सेका के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर ये क्या करने आया है, क्या ये अपने स्लेव को शो ऑफ करने के लिए आया है? ये सुनकर ईफा गुस्सा हो जाती है और उसकी फ्लेम लीक होने लगती है। तो सेका उसे ये बात बताता है तो जल्दी से ईफा उसे साइड कर देती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है मेरे रास्ते से हटो। जिसके बाद वो सेका के साइड से जाती है तो सेका को कुछ अजीब फीलिंग होने लगती है। वो लड़की एक कॉमनर है और उसका नाम अम्मू है और वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है, जिसके कारण से वो क्रिस्टल काफी तेज व्हाइट चमकने लगता है। तो पता लगता है कि उस लड़की के पास चारों एलिमेंट है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सारे लोग कहते हैं ये लड़की इतनी पावरफुल है एक कॉमनर होकर। तभी सेका अम्मू को रोकता है और कहता है शुक्रिया, जिस पर वो मुड़कर कहते हैं तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो, ये रिकॉर्ड मैंने अपने लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं। वैसे भी तुमसे मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आए हो। मैं पक्का से कह सकती हूँ तुम्हारी नोबल फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा। मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, मेरे सामने मत आना। और अब सेका याद करता है पिछले लाइफ में जब वो मरा था उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो बिल्कुल अम्मू की तरह ही लग रही होती है, लेकिन उनके बाल के कलर बस अलग होते हैं। और अब अम्मू वहां से चली जाती है। उसे देखकर सेका कह रहा होता है काफी फैसिनेटिंग है ये तो। वही हमें एक लड़की की झलक दिखाई जाती है जो कि अकेले ही चेस खेल रही होती है। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग कुछ डीमंस को देखते हैं। एक डीमन गैलस नाम के डीमन को कह रहा होता है हीरो को डिस्ट्रॉय कर दो कैसे भी करके। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।